नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूपी एसएससी पेट 2023 विज्ञान का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि एक ही वीडियो में संपूर्ण विज्ञान समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर एक क्वेश्चन है, आप फटाफट इसका रिवीजन करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो राइट आंसर है हिरण की। दूसरा पॉइंट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह विद्युत में प्रयुक्त होता है। अगला है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। अगला है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का नियम है। तो यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला है, कॉपर यानी तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो वह है आपका गंधक। अगला है, उगते हुए सूर्य या डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य डूबते और उगते समय यह लाल दिखाई देता है। अगला है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। अगला है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो उनकी संख्या 5 होगी। अगला है, पानी के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो यह है विशिष्ट गुरुत्व। अगला है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यह 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला है, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं और धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं, तो वह उपधातु कहलाते हैं। अगला है, वनस्पत विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जो वनस्पत विज्ञान के जनक हैं वह हैं थियोफ्रेटस। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो यह है इस्पात में। अगला है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वह बढ़ जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर हवा का अभाव है। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, तो वहाँ पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। अगला है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल
में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्रामों को सुनते हैं। यह संभव है, तो यह किसके द्वारा संभव है, तो यह अनुनाद के कारण संभव है। अगला है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो इससे जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। अगला है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, तो क्यों नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा, तो दिन 12 घंटे का होगा। अगला है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो यह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो यह 2% घट जाएगा। अगला है, दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक जो है यह पास्कल है। अगला है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए, तो यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप बढ़ जाता है। अगला है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो -0 डिग्री केल्विन होता है। अगला है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो यह ग्रीक शब्द से हुई है। अगला है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगला है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वह रंग है बैगनी। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है, यह क्या होता है, तो यह 2 सेकंड का होता है। अगला है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह बंगलौर में स्थित है। अगला है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो यह ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो यह 36,000 किलोमीटर होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगला है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो यह हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो जो रेडिएटर होता है यह इंजन को ठंडा बनाए रखता है। अगला है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है, तो यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, तो दूरदृष्टि दोष व्यक्ति से पीड़ित जो है उसको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस, तो कौन सा लेंस है वह, तो वह उत्तल लेंस है। अगला है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह अवतल लेंस है। अगला है, तारे टिमटिमाते हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं, यह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो वह है न्यूट्रॉन। अगला है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो यह शारीरिकी कहलाता है।
अगला है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वह रंग है बैंगनी। अगला है, स्वच्छ जल से भरे एक तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो उसकी गहराई 4 मीटर होगी। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो वह है डायोप्टर। अगला है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो यह रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। अगला है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अगला है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो वह है आपका जड़त्व। अगला है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो वह है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। अगला है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? तो वह है बृहस्पति। अगला है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम हैं। तो वह हैं ट्रिप्सिन। अगला है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं। तो वह बेरी से पीड़ित हो जाते हैं, इसीलिए पालिश किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए। अगला है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो वह है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। अगला है, प्रकाश वर्ष होता है। तो यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो यह है फेदोमीटर। अगला है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो वह मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो वह अनंत पर बनेगी। अगला है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह जिंक कहलाती है। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह लैमार्क तथा ट्रेबिरेनस ने किया था। अगला है, कार्य का मात्रक है। तो यह जूल है। अगला है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो यह दूरी की इकाई है। अगला है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ। तो यह तत्व कहलाता है। अगला है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो यह यौगिक कहलाता है। अगला है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगला है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं? तो वह आवृत्ति कहलाती है। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है
यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो धन की चाल क्या होगी? तो धन की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। अगला है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह समय का मात्रक नहीं है, बल्कि यह दूरी का मात्रक है। अगला है, पारसेक इकाई है। तो यह पारसेक जो है यह दूरी की इकाई है। अगला है, निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वह धातु है सीसा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विय चमक पाई जाती है? तो वह है ग्रेफाइट और आयोडीन। अगला है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकल जाएगी। अगला है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण वह नाचने लगते हैं। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अगला है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान रहेंगे। अगला है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो वह उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया जो है यह एक यौगिक है। अगला है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड है। अगला है, कैंडेला मात्रक है। तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला है, जल एक यौगिक है क्योंकि 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 इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। अगला है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? तो यह 1971 में लागू की गई थी। अगला है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वह अंधेरे में उड़ जाते हैं। अगला है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगला है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यह फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अगला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण तो यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो वह है न्यूट्रॉन। अगला है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगला है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो यह आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल तो यह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए।
अगला है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगला है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो यह न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। अगला है कोई पिंड जब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है, तो यह कथन न्यूटन का है। अगला है न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है, तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। अगला है पॉजिट्रॉन है एक, तो पॉजिट्रॉन जो है यह एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। अगला है एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो यह कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है। अगला है एक्सोबायोलॉजी है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला है मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो यह थोरियम का अयस्क है। अगला है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला है कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो यह मैग्नीशियम का खनिज है। अगला है गन मेटल किसका अयस्क है, तो यह तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। अगला है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो इसमें सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में गंध आती है। अगला है जल में आसानी से घुलनशील है, तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जल में आसानी से घुल जाती है। अगला है भारी जल एक प्रकार का है, तो यह एक मंदक है। अगला है इनमें से कौन कोलाडी नहीं है, तो रक्त जो है यह एक कोलाडी नहीं है। अगला है पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो पनीर जो है यह एक जैल का उदाहरण है। अगला है माचिस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह टेट में आया था। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है, तो यह लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। लोग इस पर काला लगा देते हैं ऑप्शन, क्योंकि माचिस की तीली का जो अगला उस पर लगा होता है केमिकल वाल काला रंग का होता दिखाई देता है, लेकिन वह काला नहीं होता है बल्कि वह लाल फास्फोरस है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनचुंबकीय है, तो वह है ऑक्सीजन। अगला है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। अगला है निम्नलिखित में से एक सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है, वह है सीसा। अगला है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम जल से हल्का होता है। अगला है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। अगला है वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं, तो जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो यह कैडमियम यानी सीडी के कारण होता है। अगला है BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो यह क्षय रोग यानी टीबी, इसको कहते हैं टीबी या तपेदिक। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो यह है जल। अगला है पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो यह पत्ती करता है। अगला है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगला है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो यह है आपका कार्निया। अगला है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है यानी 23 जोड़ा।
अगला है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह है फीमर या जांघ की हड्डी। अगला है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अगला है परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें परख नली शिशु के अंतर्गत अंडाणुज का निषेचन परख नली के अंदर होता है। अगला है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों की संख्या जो है वो 12 होती है। अगला है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो वह है लैक्टिक अम्ल। अगला है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वह अस्थिमज्जा में होता है। अगला है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अपकेंद्रण पर आधारित है। अगला है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो यह अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमित में होता है। अगला है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो यह है पृष्ठ तनाव। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है यह एक सदिश राशि है। अगला है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग, तो इसका द्रव्यमान 310 होता है। अगला है केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो यह हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। अगला है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो यह रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो यह 3 गुणे 108 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है निम्न में सदिश राशि कौन सी है? तो वह है वेग। अगला है एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटी की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो 7:30 होगा। अगला है एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी है, तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय औसत दूरी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह आर्यभट्ट ने बताया था। अगला है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? जीव विज्ञान अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगा क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। अगला है वनस्पत विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वह हैं आपके थियोफ्रेस्टस। अगला चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो वह हैं हिप्पोक्रेटस। अगला है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। अगला निम्न में से किसे बार्गकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वार्न लेनियस को बार्गकी का पिता कहा जाता है। अगला वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो यह है स्पीशीज। अगला है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वह है लुएनहाक ने। अगला है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वह जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है।
अगला है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो यह क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा विषाक्तता उत्पन्न होती है। अगला है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है, तो वह है फली यानी बीन्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो वह है कुष्ठ रोग। अगला है सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, तो जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। अगला है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो वह है लैक्टोबैसिलस वायरस नहीं बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वह दही का रूप धारण कर लेती है। अगला वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, तो वह कार्टिकोल्स कहलाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण है, तो वह है कवक। अगला है लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं, तो वह कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो वह वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला है जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है, तो यह ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अगला है सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं, तो वह टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, तो वह है साइकस। अगला है श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है, तो यह जूसीय पौधों में पाई जाती है। अगला है साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो यह साइकस से प्राप्त होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, तो आलू जो है यह एक जड़ नहीं है, यह एक तना है। अगला है स्तंभ मूल होती है, तो यह अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला है जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं, तो ये मूलांकर से विकसित होती हैं। अगला है गाजर एक प्रकार से क्या है, तो गाजर जो है यह एक प्रकार से जड़ है। अगला है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो यह प्रकंद है। अगला है प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो यह तने का परिवर्तित रूप है। अगला है घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है, तो यह औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। अगला है परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो उसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है एम्पियर किसका मात्रक है, तो यह विद्युत धारा का मात्रक है। अगला है शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है, तो यह क्रस्टेशियंस में सबसे संबद्ध होता है। अगला है कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, तो यह चना एवं अन्य दलहन फसलों में होती है। अगला है विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है, तो यह विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। अगला है पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा, तो यह मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। अगला है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो यह 24 घंटे का होता है। अगला है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है आवृत्ति की इकाई क्या है, तो यह है हर्ट्ज। अगला है 1 किलो चीनी का भार, तो यह समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगला है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वह है हिप्पोक्रेटस। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो यह ज्योतिप्लक्स का मात्रक है। अगला है हाइड्रोजन गैस में भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। अगला है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, क्यों,
क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो यह आंधी और तूफान को प्रदर्शित करता है। अगला है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ जाता है। अगला है गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा, तो यह 10 मिनट से अधिक। अगला है दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला है पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा। अगला है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंगे जो हैं वह निर्वात में नहीं चल सकती। अगला है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए किया जाता है। अगला है बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला है द्रव का गुण वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, तो यह संयांता कहलाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो रेत जो है यह एक यौगिक है। अगला है विरंजक चूर्ण है, तो यह भी एक यौगिक है। अगला है गैसों की संयांता ताप के बढ़ने पर, तो यह बढ़ जाती है। अगला है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल का तापमान जो है यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। अगला है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो यह फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है, तो यह लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, तो यह है आपका न्यूट्रॉन बम। अगला है परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है प्रकाश विद्युत सेल, तो यह प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला है घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो वह एक समांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला है एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की खोज रांजन ने की थी। अगला है पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है, तो यह एक रेडियम का अयस्क है। अगला है रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं, तो वह किरणें हैं अल्फा बीटा एवं गामा किरणें। अगला है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो वह न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो कार्ल वान लिनियस हैं। अगला है अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो यह एसिड का घोल है। अगला है शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो यह है नाइट्रोजन। अगला है मानवीय महिलाओं के प्रजननी में कौन सा हार्मोन्स तेजी से वृद्धि करता है, तो वह है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगला है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, तो यह 1972 में विकसित हुई। अगला है बैकबोन संबंधित है, तो यह इंटरनेट से संबंधित है। अगला है वेब अस्तित्व में आया, तो यह अमेरिका से आया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, तो यह आर्गन नहीं पाई जाती है। अगला है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वह धातु है क्रोमियम। अगला है
विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो वह 746 वाट होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब उपधातु हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया जो है यह एक यौगिक है। अगला है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो वे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो वह ओलोरीकल्चर कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया जो है यह एक रासायनिक यौगिक है। अगला है, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका कोणीय वेग जो है वह कम हो जाएगा। अगला है, बल गुणनफल है, तो यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वह आनुवांशिकी कहलाते हैं। अगला है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अवस्था का में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका समान त्वरण होता है। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह है द्रव्यमान। अगला है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी के रूप में माप सकते हैं। अगला है, विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर है। अगला है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो वह है वायु यानी हवा। अगला है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो वह है प्लाज्मा। अगला है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। अगला है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो वह है डायोप्टर। अगला है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो वह रेडियो तरंगे हैं। अगला है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगला है, परमाणु विद्युत होते हैं, तो वह उदासीन रूप में होते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। अगला है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो यह टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला है, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो यह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण कार्य करती है। अगला है, क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, तो यह दाब विद्युत प्रभाव के कारण कार्य करती हैं। अगला है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो यह जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों के कारण आगे बढ़ता है। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो वह गामा किरणें हैं। अगला है, परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो यह क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो यह दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है।
अगला है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो यह ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। अगला है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो यह ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है तो यह तपेदिक है। अगला शहद का प्रमुख घटक है तो जो शहद का प्रमुख घटक है वह है फ्रक्टोज। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यह यकृत में संचित रहता है। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है तो यह है आंवला। अगला है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है तो यह है पोटेशियम। अगला है पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो इसमें आयरन या लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला है श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। अगला है किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है तो वह है ओ वर्ग का। अगला है निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो वह है छोटी आंत। अगला है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है तो वह है पनीर। अगला है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्रों का रक्त वर्ग निम्न में से कौन हो सकता है तो वह ओ हो सकता है। अगला है हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है तो यह जल से बना होता है। अगला है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है तो यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है तो यह विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है तो यह कैरोटीन के कारण होता है। अगला है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वह है हाइड्रोजन। अगला है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था तो यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। अगला है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वह है पारा। अगला है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है तो वह है माउंट एवरेस्ट पर। अगला है सिरका का रासायनिक नाम है तो वह है एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला है निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है तो यह है क्लोरोप्रिकिन। क्लोरोपिक्रिन जो है यह अश्रु गैस है। अगला है निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है तो यह है निम्न दाब और उच्च ताप। अगला है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते तो विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते। अगला है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी तो इसने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला है एड्स होने का क्या कारण है तो वह है T4 के कारण एड्स होता है। अगला T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स रोग होता है। अगला है एड्स वायरस क्या होता है तो यह एक सूची आरएनए होता है। अगला है शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है तो यह सेलुलोज की बनी होती है। अगला लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो यह शैवाल के कारण होता है। अगला है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है तो वह है ऑक्सीजन।
अगला टमाटर सॉस में पाया जाता है तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है तो वह है अरस्तु। अगला है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है तो यह है मूंगफली। अगला है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है तो यह है कोशिका भित्ति। अगला है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है तो यह क्लोरोप्लास्ट के कारण प्राप्त होता है। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है तो यह नागपुर में स्थित है। अगला भूरी क्रांति किससे संबंधित है तो यह उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। अगला है मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है तो यह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला है भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है तो वह है आंध्र प्रदेश। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है तो यह है बरेली में। अगला है लाल क्रांति किससे संबंधित है तो यह मांस के उत्पादन से संबंधित है। अगला है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है तो यह है रानीखेत। अगला है दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है तो वह है लैक्टोमीटर। अगला है भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है तो वह है रेडियंडर। अगला है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है तो वह है बकरी। अगला है दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है तो इसका है मुख्य पहचान आयनपूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं तो वह उत्तर प्रदेश में। अगला है ऊन के विख्यात पशु पश्मीना क्या है तो पश्मीना जो है यह एक बकरी है। अगला है किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है तो वह है हाथी, मादा हाथी। अगला है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो वह है देहरादून। अगला है मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है तो यह आंत में पाया जाता है। अगला है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था तो यह रोनाल्ड रास ने खोजा था। अगला है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है तो वह है हाइड्रा। अगला है निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है तो वह है आर्लिया। अगला है निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है तो वह है सुअर का मांस। अगला है केचुए में कितनी आंखें होती हैं तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। अगला है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं तो वह ट्रेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। अगला है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला है निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है तो वह है एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला है सबसे विषैली मछली कौन सी है तो वह है पाषाण मछली या स्टोन फिश। अगला है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है वह है शुतुरमुर्ग। अगला है निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है वह है किंग कोबरा। अगला है पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है तो वह है मोर का। अगला है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है तो वह है नीली व्हेल। अगला है निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो वह है हमिंग बर्ड। अगला है तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है तो वह है चीड़ से। अगला सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है तो लौंग जो है यह फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध
जल होता है तो यह कोशिका जल होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो यह केवल दिन में होती है। अगला है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो यह वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना है। अगला है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, कौन सा है, तो वह है ऑक्जेनोमीटर। अगला है अग्नि निर्जर रोग किससे संबंधित है, तो यह सेब से संबंधित है। अगला है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वह अस्थिमज्जा में होता है। अगला है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, तो हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। अगला है यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता। अगला है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह डेमोग्राफी कहलाता है। अगला मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, तो यह तलवे पर होती है। अगला है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो वह है सौर ऊर्जा। अगला है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो यह अरु या जांघ की हड्डी होती है। अगला है अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है, तो वह है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। अगला है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो यह वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनती है। अगला है सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो यह पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। अगला है सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं, तो यह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है, तो इसका संबंध v बराबर n लैम्डा। अगला है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो यह -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है, तो यह है जल। अगला है प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो वह है अवरक्त किरण। अगला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो यह ताप संरक्षण के नियम पर। अगला है कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, तो यह संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला है ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है, तो वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, तो यह 98 फ़ारेनहाइट होता है। अगला है चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं, तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। अगला है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। अगला है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, तो यह 98 फ़ारेनहाइट होता है। अगला है समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो यह आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला है दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। अगला है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट आती है, तो वह अम्ल है लैक्टिक अम्ल। अगला है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो यह ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है।
अगला है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो यह है तंत्रिका कोशिका। अगला है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो यह डेंटाइन के बने होते हैं। अगला है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो यह है पैरामीशियम। अगला है केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। अगला है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यह है विटामिन ए का। अगला है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला है मनुष्य का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। अगला है रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो वह है लोहा। अगला है किण्वन का उदाहरण है? तो यह दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, यह है किण्वन का उदाहरण। अगला है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह है पनीर। अगला है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो वह है ड्रैको। अगला है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वह है किंग कोबरा। अगला है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वह है व्हेल शार्क मछली। अगला है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो वह प्रोटीन का स्रोत होती हैं। अगला है देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो यह डायएसिटिल के कारण आती है। अगला है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वह है लाल रंग। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो यह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह मीथेन पाया जाता है। अगला है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वह है इलेक्ट्रोमीटर या दुग्धमापी। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वह है एल्युमिनियम। अगला है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह है ऑक्सीजन तत्व। अगला है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो यह है एपिथेलियम ऊतक। अगला है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो वह है कुत्ता। अगला है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो वह है डेबी। अगला है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वह है बाघ। अगला है जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं, तो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वह किरीट भाग दिखाई देता है। अगला है सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं। अगला है टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो वह हैं सोल्स। अगला है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको एसिटम कहा जाता है। अगला है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह कवकों के द्वारा होता है। अगला है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वह है मैंगीफेरा इंडिका। अगला है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। अगला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वह है आंवला। अगला है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वह वाटसन ने कहा है। अगला है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यह सूर्य से प्राप्त होती है। अगला है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है, तो वह है नीम। अगला है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो वह है ठंडा पानी।
अगला है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो वह धातु है तांबा। अगला है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो यह हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, तो वह फोटॉन कहलाता है। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो उसका बाह्य रंग जो है वह काला दिखाई पड़ता है। अगला है अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो यह सेब जो है यह एक कूट फल है। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। अगला है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो वह है अल्टीमीटर। अगला है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है, तो वह है चांदी। अगला सूर्य में होता है, तो सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम होता है। अगला है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो वह है प्रकंद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो वह है आलू। अगला है भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो भोजपत्र जो है यह बेटूला की छाल से उत्पन्न होता है। अगला है क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो जो क्षोभ मंडल है इस शब्द का प्रयोग तीसरा दा बोर ने किया था। अगला है पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, तो यह पार्थिव विकिरण कहलाता है। अगला है सूर्य तप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है, तो यह लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। अगला है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो यह है प्रशांत महासागर। अगला है जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो वह दैनिक ज्वार कहलाता है। अगला है सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वह है वान लेक झील। अगला है किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी रेगिस, रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, तो वह है एर्डोसाल। अगला है जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो वह हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अगला है मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो वहाँ पर वर्षा वन वनस्पति मिलती है। अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो वह है रॉन्टजन ने किया था। अगला है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो वह तत्व है पोटेशियम। अगला है आलू किस कुल से संबंधित है, तो आलू जो है यह सोलोनेसी कुल से संबंधित है। अगला है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो यह छाल से प्राप्त की जाती है। अगला है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो यह ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला है इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो यह राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो वह है न्यू कैसल। अगला है किस प्रकार की जलवायु में पाटजोल का निर्माण होता है, तो वह है भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो वह है एंजाइम। अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो वह है हीरा। अगला निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, तो बेग जो है यह एक सदिश राशि है। अगला है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो वह है पैराफिन मोम। अगला है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगला है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो यह किण्वनीकरण के द्वारा होता है। अगला है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो वह है 0.75 मीटर।
अगला है पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है, तो यह काफ़ी जो है यह बीजों से प्राप्त होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो वह है सोयाबीन। अगला है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, तो यह विषाणु के कारण होता है। अगला है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, तो यह लैमार्क का कथन है। अगला है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो यह विकिरण के माध्यम से आती है। अगला है माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो वह है ग्राहम बेल। अगला है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो इससे गैसों का दाब मापा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है, तो सोडियम जो है यह शुद्ध तत्व है। अगला है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो वह उपकरण है एक्टियोमीटर। अगला है हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है, तो वह है पैलेडियम। अगला है क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है, तो वह है रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है, तो वह धातु है ताम्र या तांबा। अगला है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो वह नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला है निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है, तो वह है अमोनिया गैस। तो इस प्रकार से विज्ञान का महामैराथन क्लास 500 प्रश्नों का यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।